हाँ तो दोस्तों करते हैं शुरुआत। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड बैंड थ्योरी। ठीक है, आ जाओ। अब देखो ये चीज़ डिस्क्राइब कैसे हुई। ठीक है, इसे डिस्क्राइब करते हैं बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसे डिस्क्राइब करा बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, बैंड थ्योरी को ही कभी कभी क्या बोलते हैं, जोन थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, जोन थ्योरी। ठीक है, क्योंकि भी एग्जाम में ऐसा ही पूछ लेता है कि बैंड थ्योरी, और कभी ऐसा भी लिखा हो सकता है कि जोन थ्योरी। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही है, कुछ भी चीज़ करके पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, अगर जोन थ्योरी के बारे में पूछा है तो उसमें मैं ये चीज़ लिखनी है। ठीक है, यानी कि दोनों का एक ही नाम है। ठीक है, बैंड थ्योरी को हम क्या बोल सकते हैं, जोन थ्योरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे पास कोई आइटम है। ठीक है, एक्स जैसे आइटम ले लेते हैं हम। ठीक है, अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे क्या हो गया हमारे पास 1s, फिर क्या होगा 1s के बाद क्या होगा 2s, 2s के बाद हो गया हमारे पास 2p, उसके बाद 3s, और ऐसे ही 3p चलते हैं। चलो क्या आइटम ही ले लेता हूँ। ठीक है, इसे x ना लेके हम क्या लेते हैं, कोई आइटम ले लेते हैं। लेट अस सपोज स्पीड तो कौन जाएगा 11। ठीक है, 11 13, हाँ चलिए ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा वो जैसे एल्यूमिनियम ले लेते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम का कितना होता है 13 होता है। ठीक, जैसे हो गया हमारे पास। अब देखो इनकी फिलिंग कर लेते हैं। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6 कितना हो गया 10, 2p6 के बाद हो गया 3s2, 3p1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखो 1s से क्या होगा 2p तक क्या होगा, ये सारे लेवल्स कैसे हैं, डिस्क्रीट है। ठीक है, डिस्क्रीट है। लेकिन अगर बात आती है 3s और 3p की, ठीक है, 3s और 3p कैसे होंगे, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, डिलोकलाइज्ड होंगे। ठीक है, ठीक है, ये दो ऑर्बिटल्स क्या होंगे, 3s और 3p ऑर्बिटल कैसे होंगे, डिलोकलाइज्ड। पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, डिलोकलाइज्ड ओवर द ऊपर होल क्रिस्टल। ठीक है, होल हमारे पास पूरा मेटल होगा। ठीक, अब देखो जैसे इसकी जो ऑर्बिटल्स है, ठीक है, कौन से 1s 2s और 2p। ठीक है, ये सब कहाँ होंगे, ये इनसाइड होंगे। ठीक है, और ये क्या, इनकी एनर्जी कैसे होगी, डिस्क्रीट एनर्जी होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं 3s और 3p की, ठीक है, ये क्या फॉर्म करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये और ये पूरे जो हमारे पास एटम है, ठीक है, मेटल है एल्यूमिनियम, ठीक है, इसके पूरे ऊपर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ डिलोकलाइज्ड होंगे। ठीक है, हाँ जी, और ये किसकी तरह सिमिलर होगी, इसकी सिमिलरिटी होगी हमारी, जैसे हमने क्या देखा था, कहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखा था ना। ठीक है, किसकी तरह होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की तरह, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, आ जाइए, उसकी तरह सिमिलरिटी होगी। ठीक, अब देखो अगर हम बात करते हैं क्रिस्टल की, ठीक है, जैसे ये तो एल्यूमिनियम एटम हो गया। अब अगर हम बात कर लेते हैं क्रिस्टल की, देखो क्रिस्टल में क्या होगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या क्रिस्टल है। अब क्रिस्टल में क्या होगा, लार्ज नंबर्स, ठीक है, बहुत सारे होंगे। ऐसे ही एटम्स के क्या होंगे, बहुत सारे नंबर्स होंगे, तो उनके बहुत सारे लेवल्स बन चुके होंगे। ठीक है, जैसे हमने देखा ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। ठीक, वैसे क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे लेवल्स बन चुके होंगे। पहले इसे लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, देखो हमारे पास क्या है, क्रिस्टल है। क्रिस्टल में क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ सच लेवल्स विच, जो क्या करेंगे, विच आर सेपरेटेड, कैसे होंगे, विच आर सेपरेटेड बाय SEPA RTD। ठीक है, विच आर सेपरेटेड बाय स्मॉल एनर्जी डिफरेंस, किसी का बहुत छोटा सा स्मॉल एनर्जी डिफरेंस ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जो लार्ज नंबर होंगे, पहले तो सबसे बहुत सारे नंबर्स होंगे। ठीक है, क्योंकि क्रिस्टल है, अब एक एटम तो होगा नहीं, इसमें बहुत सारे एटम से मिलकर बना होगा। अब उनकी क्या होंगे, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होंगे। ठीक है, और जिनकी क्या होगी, एनर्जी बहुत थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंस होगा उनकी एनर्जीज में। ठीक, तो क्या फॉर्म करेंगे, क्रिस्टल फॉर्म करेंगे। देखो जैसे हम बात कर रहे थे क्रिस्टल, वो हम अभी देख रहे थे किसका, एल्यूमिनियम का। ठीक है, उसे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई एल्यूमिनियम का क्रिस्टल है। ठीक है, अब क्रिस्टल में मान लो कितने n नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, क्या हो गया, n एटम्स हो गए। ठीक, अब देखो अगर n एटम है तो देखो हमने देखा था यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर देखो 3s और 3p क्या करते हैं, डिलोकलाइज हो जा रहे हैं ऊपर। ठीक है, डिलोकलाइज हो जाते हैं और ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। ठीक है, इनकी वैलेंस शेल जो बनाएंगे वो क्या बनेंगे, आउटर में जो डिलोकलाइज हो चुके हैं वही क्या फॉर्म करेंगे, वैलेंस शेल फॉर्म करेंगे। ठीक है, वही ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। अब देखो जैसे n नंबर ऑफ एटम है और एक एटम क्या करता है,
फॉर्म करेगा ऑर्बिटल्स, ठीक है। जैसे क्या होगा, इसके पास क्या होगा, एक 3s ऑर्बिटल होगा, ठीक। और क्या है इसके पास, एक 3p ऑर्बिटल होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ अगर बात आती है एन नंबर्स, एन सपोज कुछ भी हो सकता है, 10, 100 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसकी जो एनर्जीज हैं वो क्या होंगी, इन ऑर्बिटल्स में जो एनर्जीज है बहुत थोड़ी, यानी कि बहुत स्लाइटली, बहुत कह सकते हैं बहुत क्लोजली स्पेस्ड होंगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होंगी, जो एनर्जी लेवल्स है, एनर्जी लेवल्स कैसे होंगे, एनर्जी लेवल्स आर, एनर्जी लेवल्स एनर्जी लेवल्स आर क्लोजली स्पेस्ड, क्लोजली स्पेस्ड, ठीक है। अब देखो, और यही चीज़ को क्या बोला है, बैंड बोला है हमने, ठीक है। जैसे कोई भी क्रिस्टल है, अब क्रिस्टल के पास क्या होगा, बहुत सारे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। जैसे देखो एक एस तो होगा नहीं ना, ठीक है। हमारे पास जैसे एक एल्यूमिनियम आइटम है, उसके पास एक एस ऑर्बिटल है। अब अगर हम बात करते हैं पूरे क्रिस्टल की, तो उसके पास क्या होंगे, एन नंबर ऑफ 3s ऑर्बिटल्स, ठीक है। यानी कि एन को कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 10 ले लिया सपोज, ठीक है। अगर हम क्या हुए 10 नंबर्स ले लिए। अब देखो एक एल्यूमिनियम एटम के पास एक एस ऑर्बिटल है, 3s ऑर्बिटल है, एक 3s ऑर्बिटल है, याद रखना, एक 3s ऑर्बिटल है। लेकिन अगर हम वहीं एन एटम्स के बदले 10 एटम्स करते हैं, तो उसके पास क्या होगा, जो एल्यूमिनियम क्रिस्टल है हमारे पास, उसके पास क्या हो गया, 3s की कितने हो गए, 10 हो गए ऑर्बिटल्स, ठीक है। और वो क्या होंगे, ऐसे क्लोजली स्पेस्ड होंगे, ठीक है। बहुत छोटा सा डिफरेंस होगा उनमें, ठीक है, उनकी एनर्जीज में, ठीक है। और ये कितने होंगे, 10 होंगी, ठीक। और ऐसे क्या होगा, 3p फॉर्म होंगे, ठीक है। वो भी कितने होंगे, अगर हमने 10 लिए हुए हैं एटम्स, तो क्या होंगे, 10 ऑर्बिटल्स होंगे। और ये क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। क्लोजली स्पेस्ड जो लेवल्स होंगे, एनर्जी लेवल्स, वो बहुत क्या होंगे, क्लोजली स्पेस्ड होंगे, यानी कि उनके बीच में स्पेस बहुत कम होगी, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्या बोली जाती है, बैंड, ठीक है। आ जाइए, अब देखो जो 3s से फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब क्रिस्टल हमने फॉर्म किया, ठीक है, एल्यूमिनियम का क्रिस्टल बना, उसमें क्या होगा, n नंबर ऑफ एटम्स हैं, या हमने बोला 10 नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, 10 एटम्स हैं। तो जो एनर्जी ऑर्बिटल्स बने 3s के, एनर्जी ऑर्बिटल जैसे क्या हो गए, 10 ऑर्बिटल्स हो गए 3s के, ठीक है। तो इसे हमने क्या बोला, 3s ऑर्बिटल, 3s वैलेंस बैंड, 3s क्या हो गया, वैलेंस बैंड, ठीक है। और अगर ऐसे ही क्या होगा, स्लाइटली डिफरेंस एनर्जी के साथ अगर 3p ऑर्बिटल भी मिक्स करते हैं, थोड़ा और ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है। अगर क्या होगा यहाँ पर 3p, वेट, ठीक है। अब 3p ऑर्बिटल्स, ठीक, क्या होगा, ऐसे ओवरलैप करेंगे, जैसे हमने पहले 10 लिए थे तो 10 होंगे, ठीक। और वो क्या होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे हम, 3p वैलेंस बैंड बोला जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक। जैसे कि हमारे पास एटम है, ठीक, ये एक एटम है, इसके पास क्या होगा, एक 3s ऑर्बिटल, 1 3s ऑर्बिटल होगा, ठीक है। और क्या होगा, 1 3p ऑर्बिटल होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम पूरी बात करते हैं क्रिस्टल की, जिसमें क्या होंगे, n नंबर ऑफ एटम्स हमने ले लिए यहाँ पर, लेट अस सपोज कि 10 ले लिए, 20 ले लिए, कितने में ले लिए, ठीक है। अब जैसे हमने 10 लिए तो क्या होगा, 10 3s ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। और क्या होंगे, 10 3p ऑर्बिटल्स भी होंगे, गॉट इट, ठीक है, समझ में आ गया इतना, ठीक। अब ये क्या बनाएंगे, अगर 10 3s ऑर्बिटल होंगे, 10 3p ऑर्बिटल होंगे, तो क्या फॉर्म करेंगे, और इनकी एनर्जी बहुत छोटी से डिफरेंस होगा, बहुत स्लाइटली डिफरेंस होगा, तो क्या करेंगे, बैंड फॉर्म करेंगे, ठीक है। ऐसी 3p बैंड होंगी। अब इस बैंड को हम बोलते हैं, जो इन्होंने बैंड फॉर्म किया, इस बैंड को ही हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। और अगर 3s फॉर्म करता है तो उसे बोलेंगे 3s वैलेंस बैंड, अगर 3p ने फॉर्म किया उसे बोलेंगे 3p वैलेंस बैंड, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग ही क्या हुआ, यहाँ पर हमने मटेरियल को क्लासीफाई किया, ठीक है। आ जाइए, जो हमारी क्या बैंड थ्योरी है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, बैंड थ्योरी को हमने कैसे क्लासीफाई किया, इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास मटेरियल था, लेट अस सपोज हमारे पास कोई मटेरियल, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे पास मटेरियल है, इस मटेरियल को हमने कैसे क्लासीफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। देखो एक हमने क्लासीफाई कर दिया, यहाँ पर क्या हो गया, मेटल्स हो गए, ठीक है, या मेटल्स ना कह के इसे हम कह सकते हैं कंडक्टर्स, ठीक है, कंडक्टर्स, ठीक। और दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया हमारे पास नॉन मेटल्स का, ये हम बोल सकते हैं, चलिए सेमी कंडक्टर्स लिख देता हूँ, ठीक है, सेमी कंडक्टर्स, ठीक। और तीसरा क्लासिफिकेशन हो गया हमारे पास किसका, इंसुलेटर का, इंसुलेटर, ठीक है। 3 क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक, बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इससे पहले हमने देखा था कि कंडक्शन की
अकॉर्डिंग हुआ था। ठीक है, कंडक्टिविटी किसकी हाई थी? ठीक है, सबसे ज़्यादा जो कंडक्ट कर रहे थे वो क्या थे? कंडक्टर्स थे, जो हमने इससे पहले लेक्चर्स में देखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे लीस्ट थे वो इंडक्टर थे, जो इंसुलेटर थे। ठीक है, अब जिनकी क्या कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में रहती है उसे हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। ठीक है, ये हमने पहले लेक्चर्स में देख लिया था। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर कि कब हम इन्हें बोलेंगे मेटल, जो हमारे पास कंडक्टर है या सेमी कंडक्टर है, इंसुलेटर है, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। ठीक है, यानी कि इसकी बैंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहली बात हमारे पास देखने को बात है वो क्या होगी? सबसे पहली एक वेट चल देखिए, सबसे पहली बात क्या होगी जो हम देखनी है। ठीक, अगर हमें किसी भी मटेरियल को क्लासीफाई करना है तो सबसे पहले हमें उससे क्या देखना पड़ेगा? बैंड स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसा उसका बैंड स्ट्रक्चर है। ठीक, और दूसरी चीज़ हमें जो देखनी है, सेकेंडली जो हमें उसको देखना है वैलेंस बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड कैसा है? ठीक है, फुल्ली फिल्ड है या पार्टली फिल्ड है? चलिए इसे भी लिख लेते हैं। ठीक है, वैलेंस बैंड कैसा है? फुल्ली फिल्ड है, ठीक है, या पार्टली फिल्ड है? पार्टली फिल्ड है। ठीक, आ जाइए। और थर्डली जो हमने देखनी है, थर्ड चीज़ क्या होगी इसमें जो हमने देखनी है? मैग्नीट्यूड। क्या है हमारे पास? थर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी गैप। ठीक है, एनर्जी गैप का मैग्नीट्यूड। ठीक है, किसके बीच का? वो भी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का। ठीक है, यानी कि जो फुल्ली फिल्ड है और जो पार्टली फिल्ड है या एम्प्टी है, ठीक है, उनके बीच का जो एनर्जी गैप है। चलिए आ जाइए, इसके बाद अब देख लेते हैं अच्छे से वैलेंस स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, बैंड थ्योरी क्या बोलती है? ठीक है, बैंड थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारे पास क्या बैंड थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया। एक्सप्लेन बोल सकते हैं, ठीक है, या एक्सप्लेन ना बोल के हम इसे और अच्छे से कह सकते हैं कि हाँ सपोर्ट किया। ठीक है, ठीक है, बैंड थ्योरी को एक्सप्लेन या सपोर्ट करती है जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उस स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, लेकिन ये क्या है? प्रैक्टिकल है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज निकलेंगे इससे, बट हम थ्योरेटिकली कैसे समझा सकते हैं? ठीक है, अब देखो जो बैंड थ्योरी है उसे थ्योरेटिकली समझाया गया। ठीक है, आज वो लिखिए थ्योरेटिकल अप्रोच, थ्योरेटिकल अप्रोच और OACH। ठीक है, अब देखो थ्योरेटिकल अप्रोच क्या थी? इसके लिए हमारे पास दो थ्योरेटिकल अप्रोच हैं। सबसे पहली बात आ जाती है इसमें, चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसमें केमिकल अप्रोच। ठीक है, केमिकल अप्रोच, इसमें हमने क्या किया था? APB और OACH। ठीक है, केमिकल अप्रोच। अब देखो केमिकल अप्रोच में हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं इसमें। ठीक है, इसकी सिमिलरिटी कुछ MOT से मिलती है। ठीक, और दूसरी बात हमें जो देखनी है, ठीक है, दूसरा हमने देखना है इसको किसके अकॉर्डिंग? जो दूसरा है हमारे पास उसका नाम है टाइटली बाइंड या टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन, DING, टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन, XIMATI। ठीक है, टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन। ठीक, इसमें क्या होगा? ये जो बाइंडिंग की बात की गई है इसमें वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की बाइंडिंग है। ठीक है, अजी तो सबसे पहली बात कर लेते हैं हम केमिकल अप्रोच की। ठीक है, जो बहुत ईजी है। ठीक है, बट लेकिन हाँ ज़्यादा देर तक ये चल नहीं पाई। ठीक है, इससे बहुत छोटा सा हमने रिलेशन लेना है। चलिए सबसे पहले टॉपिक डाल लेते हैं हमारे पास केमिकल अप्रोच और ACH। ठीक है, आ जाइए केमिकल अप्रोच के बारे में लिख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, इसमें क्या हुआ? देखो जो बैंड थ्योरी थी वो किससे रिलेट कर रही थी? जो बैंड थ्योरी थी हमारी, ठीक है, वो सिमिलर थी किसके? सिमिलर ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, किसके सिमिलर थी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। ठीक है, हाँ जी, वो किसके इक्वल थी? मतलब वो सिमिलर थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। ठीक है, उसमें क्या होता है? देखो जैसे हमारे पास क्या एक एटम है, ठीक है, ये कोई दूसरा एटम है। ठीक है, बेसिकली क्या रही? खाली डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए काम कर रही थी। ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक, CUMOLECULES। ठीक है, ये बस डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ही काम कर रही थी। जैसे हमारे पास क्या हो गया? एक एटम ये है और दूसरा एटम ये रहा। ठीक,
अब इनके क्या होती है, जब इनकी ऑर्बिटल मिक्सिंग होती है, ठीक है, तब क्या हो रहा है, एक एंटी बॉन्डिंग में चले जा रहा है, ठीक है, ये कुछ ऐसे सेपरेट हो जा रहे हैं, एक एंटी बॉन्डिंग और एक बॉन्डिंग, ठीक है, देखा था हमने, ठीक है। हाँ जी, अब देखो ये जो हमारे पास नए फॉर्म हुए इनको बोला हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, MOL मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। आ जाइए, अब देखो इसमें क्या है, जो सबसे लोअर है, ठीक है, जिसकी एनर्जी क्या है, लो है, उसे हमने बोला बॉन्डिंग, ठीक है, ये क्या हो गया, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक। और जिसकी एनर्जी हाई है, ये क्या है हमारे पास, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। आ जाइए, इसकी एनर्जी क्या होती है, शो कर लेते हैं इसे, ये एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है। नीचे क्या है, लोअर एनर्जी और ऊपर क्या है, हाई एनर्जी, ठीक। अब देखो इससे सिमिलरिटी क्या थी, ठीक है, यहाँ से देखो वैलेंस बैंड की जो हमारी बस क्या है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये बैंड थ्योरी को कैसे डिफाइन करती है। इसमें देखो क्या है, एंटी बॉन्डिंग है, इनके बीच में एनर्जी गैप है, ठीक है, डेल्टा क्या है, इनके बीच में एनर्जी गैप है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच में, ठीक। और इसी से सिमिलरिटी क्या रखती है हमारी बैंड थ्योरी, देखो उसमें क्या बताया है, देखो बैंड थ्योरी में क्या है, जो उसमें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं वो उसमें क्या है, कंडक्शन बैंड है, ठीक है, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड को अगर मैं CB लिखूँ चलेगा, ठीक है, CB फॉर कंडक्शन बैंड। और जो उसमें बॉन्डिंग बताया है वो उसमें बताया है, क्या बोला गया उसे, VB वैलेंस बैंड, ठीक है, किसमें, हमारे बैंड थ्योरी में, ठीक। बैंड थ्योरी बस इतनी सी बात बताती है, जो लोअर एनर्जी का है, ठीक है, जहाँ पर क्या होंगे, बॉन्डेड एटम मॉलिक्यूल्स होंगे, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ होंगे, वैलेंस बैंड में होंगे, ठीक है। आ जाइए, और कंडक्शन बैंड में क्या होगा, जो कंडक्ट करने के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, और इनके बीच में एनर्जी गैप होगा, डेल्टा E एनर्जी गैप, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप बोला गया इसे, ठीक है, इसे क्या बोला, फॉरबिडन एनर्जी गैप, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे होना पॉसिबल नहीं है, ये एनर्जी गैप फॉरबिडन है, ठीक। बस इतने ही रिलेशन है, मतलब यही चीज़ बताती है, ठीक है, बैंड थ्योरी, ठीक है, यही रिलेशन है इन दोनों का, ये बताती है जो बॉन्डिंग है, ठीक है, जिस टाइप से हमारे पास जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बने हुए हैं, वैसे क्या हमारे वैलेंस बैंड है, और जो बीच एनर्जी गैप है बीच का, ठीक है, उसे हमने बोला फॉरबिडन एनर्जी गैप। और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स यहाँ फॉर्म हुए हैं MOT में, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक, वहाँ पर क्या हुआ है, जो हमारे पास कंडक्शन बैंड फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब बताइए, लेकिन ये यहाँ पर इसकी लिमिटेशन ये थी कि ये बस खाली डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ही है, ठीक है, बट हमें बात किसके लिए करनी है, क्रिस्टल के लिए करनी है, ठीक है। उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मैंने ऊपर देखा था N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, L नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, बट यहाँ पर क्या होगा, खाली 2 एटम्स के लिए बात हो रही है, ठीक। लेकिन इसका कंसेप्ट इतना ही क्लियर यहीं पर हुआ था हमें कि क्या होगा, एक जो बैंड होगा कंडक्शन बैंड और एक वैलेंस बैंड होगा, और बीच में एनर्जी सेपरेशन जो गैप होगा उसे हमने बोला फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। बस इतना ही है केमिकल अप्रोच, ठीक। अब देखिए इसके बाद जो अप्रोच आई, ठीक है, जो क्या थी, पूरे क्रिस्टल के लिए एप्लीकेबल थी, ठीक है, तो खाली 2 एटम्स के लिए थी। लेकिन इसके बाद जो नई अप्रोक्सीमेशन आई, ठीक है, उससे हमने बोला टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन। आ जाइए उसे लिखते हैं टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, ये हमारी होगी टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। अब देखते हैं टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन क्या बोलती है, ठीक है। देखो टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन सबसे पहली बात करती है क्रिस्टल की, ठीक है, ये बात किससे करते हैं, क्रिस्टल की, ठीक है। तो ये क्या होगा, मोस्ट पॉपुलरली देखी गई, ठीक। अब इसमें होता क्या है, इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, देखो जैसे हमारे पास क्या है, एक एटम है, ठीक है, ये एटम्स के बाहर क्या होंगे, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, एक मिनट, अरे ये हमारे पास जैसे क्या है, एक एटम है, ठीक, ये इसके बाहर क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। और ये दूसरा एटम है, ये बहुत दूर है अभी, ठीक है, ये क्या दूसरा एटम है, ठीक है, ये कुछ इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ठीक। अब देखो इसमें जो बाइंडिंग की बात की गई है, टाइट बाइंडिंग किसकी है, ये जो अंदर न्यूक्लियस है और जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स है, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, बहुत टाइटली बाउंडेड है, ठीक है, बाइंडिंग बहुत हाई है इनकी, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं राइट साइड में, जो क्या है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में बहुत ज़्यादा बाइंडिंग है, ठीक है, हाई बाइंडिंग है, टाइट बाइंडिंग कह सकते हैं। बट क्या होता है अगर इसकी डिस्टेंस थोड़ी कम की जाती है, ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, इसे क्लोजली लेके आते हैं, तो क्या होगा, इनके इसमें इफेक्ट पड़ेगा, किसमें,
जो इनके फोर्स है, ठीक है। आ जाइए, देखिए जैसे हमारे पास क्या, में से जैसे स्लाइटली क्लोज लेके आए तो जो उनके ऑर्बिटल्स हैं, देखो, ठीक है। अब इनमें क्या हुआ, थोड़ा डिफरेंस आ गया। वेट वेट, जब हमने क्या किया, इन्हें क्लोजली लेके आए तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, जो टाइटली बाउंडेड थे, अब इनमें क्या होने लगा, एक दूसरा अट्रैक्टिव फोर्स भी फील करने लगे। यानी कि जो नियरेस्ट इधर का इलेक्ट्रॉन्स था, यानी कि राइट साइड का इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ये लेफ्ट साइड के न्यूक्लियस से क्या करने लगा, एक फोर्स फील करने लगा, और वो फोर्स ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स था। और जो लेफ्ट साइड का हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, वो राइट साइड के न्यूक्लियस से फोर्स फील करने लगा, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, ठीक है, उसने क्या करना है, ओवरलैप करना शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का क्या होने लग गया, ओवरलैप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप होने लग गया। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप हो रहा है तो क्या होगा, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। जो क्या था, डिस्क्रीट एनर्जी थी, वो क्या हो जाएंगे, बैंड के फॉर्म में निकलेंगे, ठीक है। आ जाइए, इसे देखते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ से एक बात और क्लियर कर लेते हैं। देखिए जैसे क्या हो रहा है, इनके बीच में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस निकल रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है, ठीक है। इंटर एटॉमिक बोल सकते हैं, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस अगर क्या हो रही है, इंक्रीज हम कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। और इसके अट्रैक्शन की वजह से क्या फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारे क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, ठीक। आ जाइए, ठीक है। इसी को कैसे समझा है, ये देखिए, ठीक है। इसमें ऊपर की साइड क्या है, जो वाई एक्सिस है उसमें एनर्जी है, और जेड एक्सिस में, एक मिनट अगर इसे थोड़ा इधर कर लें और ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। वेट, ठीक है, थोड़ा इधर कर लेते हैं, ठीक है। आ जाइए, देखिए जो हमने क्या किया है, एक्स एक्सिस में जो हमने लिया है वो क्या, हमारे पास इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, जैसे बहुत सारी बुक्स में रेडियस भी लिखा होगा, TANC, ठीक है। और जो हमारा वाई एक्सेस में है, इधर क्या एनर्जी है, ठीक। अब देखिए जैसे क्या होगा, हमारे पास कुछ एनर्जी लेवल्स बनाता है डिस्क्रीट, ठीक है। जैसे एनर्जी लेवल्स हो गया हमारे पास कुछ, जैसे इसे E1 बोल दिया, इसे E2 बोल दिया, इसे E3 बोल दिया, इसे E4 बोल दिया, इसे E5 बोल दिया, या E6, चलिए इसे हटा ही देते हैं, ठीक है। E5 तक एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक। अब देखो जैसे जैसे क्या होता है, धीरे 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 क्या होता है, अब यहाँ पर n नंबर ऑफ आइटम्स हैं, तो क्या होगा, ये जब क्लोज आएंगे तो ये यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें स्प्लिटिंग मिलेगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास आइटम कैसे थे, ठीक है। जो क्रिस्टल था हमारे पास, क्रिस्टल में क्या था, ठीक है, जैसे यहीं पे लिख लेता हूँ, जैसे हमारे पास क्या था, क्रिस्टल था, ठीक है। क्रिस्टल में क्या थे, n नंबर ऑफ आइटम्स थे, n को सपोज हमने क्या ले लिया, 100 ले लेते हैं, ठीक है। अगर क्या यहाँ पर 100 है हमारे पास, तो क्या थे, इसके पास 100 ऑर्बिटल्स थे, ठीक है। जैसे वहाँ हमने देखा था ना, 3s ऑर्बिटल फॉर्म हुआ था वहाँ पे, ठीक है। एक एटम के पास एक 3s ऑर्बिटल है, तो 100 एटम के पास क्या होंगे, 100 3s ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, स्प्लिटिंग हो जाएगी, ठीक। कुछ टाइम के बाद यहाँ पर क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी, देखो कुछ ये ऊपर की साइड चले गए, कुछ इसमें ऐसे नीचे की साइड आ गई, स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। अब देखो कुछ यहाँ कुछ ऊपर की साइड चले गए जिनकी लोअर एनर्जी है, और जिनकी हायर एनर्जी, और जो लोअर एनर्जी वाले नीचे को आ गए, ठीक है। ऐसे कुछ फॉर्म किया, और ऐसे देखना E4 क्या हुआ, थोड़ा सा आगे जाके, और फिर ये भी स्प्लिट हो जाएगा, ठीक। और इसमें भी क्या है, 100 है, ठीक है। दूसरा ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, वो भी ऐसे चले जाएगा, ठीक है। लोअर एनर्जी के नीचे को जाएंगे और हायर एनर्जी के ऊपर को चले जाएंगे, ठीक। और ऐसी अगर हम बात करते हैं E3 की, ठीक है, E3 में भी सेम यही होगा, फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा, स्प्लिटिंग हो जाएगी, ठीक। इसमें भी कुछ ऊपर चले जाएंगे और कुछ क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अभी एग्जैक्ट जरूर नहीं है कि 50 ऊपर जाए 50 नीचे जाए, ठीक है। ये इसमें स्प्लिटिंग कैसे हो सकती है, डिस्क्रीट होगी,
अब देखिए फिर कुछ टाइम बाद ऐसे और ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। इसे E1 E2 के अलावा हम ऐसे भी शो कर सकते हैं कि जो हमारा ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। जो हमने E1 E2 लिखा है ना, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया ऐसे 1s ऑर्बिटल, और ये हमारा हो गया 2s, ये ऊपर 2p, ये 3s और ये 3p, ठीक है। ये हमने देखा था कि इसका कौन सा क्रिस्टल लिया था हमने, एल्यूमिनियम क्रिस्टल लिया था, ठीक है। ऐसा देख सकते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ से क्या चीज़ देखने को मिलती है। देखो अगर हम बात करते हैं इस एरिया की, ठीक है, इस एरिया पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखो जो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली और ये, इसके बीच का बैंड है, ठीक। अब ये क्या शो कर रहा है, जैसे इसको हम ले लेते हैं नेम आर डैश लेते हैं, ठीक है। अब देखो आर डैश पे जो हमारे पास क्या है, एनर्जी बैंड गैप है, वो देखना कितना है, ठीक। ये हमारे पास कुछ आर डैश पे है, ठीक। अब इसके नीचे देखो, नीचे कहाँ पे है, इस एरिया पे है, ठीक। और दूसरे कहाँ पे, यहाँ पे है, आ जाइए, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा एनर्जी होगी, ठीक। इसके बीच का गैप होगा कुछ, ठीक है। देखो एक बैंड ये बना है और एक बैंड ये बना है, ठीक है। बट इनके बीच में क्या है, कुछ डिस्टेंस है, ठीक है। इसे ही हमने बोला डेल्टा ई, फॉरवर्ड एनर्जी गैप, ठीक है। इसके बीच में कोई भी चीज़ नहीं है इस पॉइंट पे, आर डैश पे, ठीक है। R1 के अलावा इसे आर डैश के R1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ टाइम बाद क्या होगा, थोड़ी दूर में, ठीक है, इस टाइप के क्रिस्टल को हम क्या नाम देंगे वो भी बताता हूँ। अब देखो अगर हम इस रेंज पे देखते हैं, इस रेंज को छोड़िए, इस रेंज पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये क्या हमारे पास R2 है, वाइट से जो शो कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब इनके बीच की एनर्जी गैप देखना हो भाई, ये देखिए जो वाइट कलर से शो कर रहा हूँ, ठीक। ये कहाँ तक है, ये कुछ स्टेप से शो हुआ है, एक तो यहाँ पर हो गया और दूसरा कुछ यहाँ पे है, ठीक। और ऐसे ही अगर हम थर्ड के लिए बात करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जंक्शन हो गया, मीट हो चुके हैं, यानी कि ओवरलैप कर गया है इस जगह पर, ठीक है। इस जगह पर क्या हो गया, ओवरलैप, ठीक है। यहाँ पर क्या ओवरलैप हो गया, ठीक है। तो देखिए जो दूसरा बैंड है वो कहाँ से शुरू होगा, वो भी यहीं से शुरू होगा और कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, इस जगह पे, ठीक है। ये कुछ ऐसा होगा, आ जाइए, ठीक है। ये एक एनर्जी गैप हो गया, ठीक। यहाँ पर डेल्टा ई एनर्जी गैप बिल्कुल क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। डेल्टा ई क्या है, बिल्कुल बहुत ही इज नियरली इक्वल टू ज़ीरो या ज़ीरो ही है, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं इसे थोड़ा सा पीछे जाने की, ठीक है, ये रेड वाली लाइन देखिएगा, ठीक है। इसे हम ले लेते हैं R0, ठीक है, ये हो गया R0। बट अगर हम इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसका बैंड गैप देखते हैं, देखिए इसका बैंड गैप कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। और दूसरा कहाँ है, इस जगह पर है, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका एनर्जी गैप है, ठीक है। ये विड्थ है, मतलब इतना चौड़ा है हमारे पास क्या, जो एक बैंड है। और दूसरा बैंड कहाँ फॉर्म हुआ है, यहाँ पर बहुत थोड़ा सा फॉर्म हुआ है, ये इतना एरिया, ठीक है। अच्छा इसे देख लेते हैं, ये क्या बहुत छोटा सा फॉर्म हुआ है, ठीक है। ये देखिए अब देखिए इनके बीच का गैप, ठीक है, जो एनर्जी गैप है इनके बीच में, यही क्या डिफरेंस सारा क्रिएट करता है, ठीक है। अब देखो जो रेड कलर से डेल्टा ई है वो काफ़ी ज़्यादा है, डेल्टा ई रेड कलर से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर से क्या है, ब्लू, ठीक है। और उसके बाद सबसे कम है किसमें, वाइट में, ठीक है। ये डेल्टा ई क्या एनर्जी गैप है। अब यहीं से हम बता सकते हैं, जब डिस्क्रीट एनर्जी लेवल अलग अलग हमने रेडियस पे देखा है, अलग अलग जो उनकी डिस्टेंस थी वहाँ पे देखा। अब देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप कहाँ है, डेल्टा ई रेड कलर से जो हमने शो की है, ठीक है, वो कैसी है, सबसे ज़्यादा है, हाई है,
ठीक है, यानी कि इसके बीच की एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। ठीक है, इसे भी अच्छा आराम से बताऊंगा। ठीक है, और जो हमने ब्लू कलर से शो किया है, ठीक है, उसमें क्या है, एनर्जी गैप थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन इन कंपैरिजन टू वाइट बहुत कम है। ठीक है, यानी कि समझ रहे हैं। अब जो वाइट कलर से उसमें तो बिल्कुल एकदम नेग्लिजिबल है, यानी कि नेक्स्ट टू जीरो है, बिल्कुल बहुत जीरो के करेस्पॉन्डिंग। ठीक है, इन्हीं चीज़ों से, यानी कि जो अपर वाला लेवल है उसे हम कह सकते हैं कंडक्शन बैंड, और जो नीचे वाला है उसे बोल सकते हैं वैलेंस बैंड। ठीक है, आ जाइए अब इसे शो कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट इसने दिया। ठीक है, टाइट बाइंडिंग अप्रॉक्सीमेशन से हमें ये चीज़ पता चली कि अगर क्या होगा, बैंड गैप बहुत ज़्यादा है तो क्या है, इंसुलेटर है। बैंड गैप अगर थोड़ा कम है तो क्या है, सेमीकंडक्टर है। और अगर बैंड गैप बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है, डेल्टा ई जो एनर्जी गैप है बहुत बिल्कुल ज़ीरो है, यानी कि एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं, तो क्या होगा, वो कंडक्टर होगा। ठीक है, आ जाइए अब देखिए यहाँ पर देखिएगा। ठीक, यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास एनर्जी गैप्स है, ये हमारे पास क्या है, बैंड्स हैं। ठीक है, जो हमने अभी देखे थे। स्लाइटली डिफरेंस दिखा देता हूँ, देखिए। ठीक है, अब देखो इनके बीच में क्या एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, कंडक्शन बैंड, इसे हम बोल देंगे कंडक्शन बैंड। ठीक है, और जो क्या है लोअर साइड पे उसे हमने बोलते हैं वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। ठीक है, यानी कि ये भी वैलेंस बैंड है, ये भी वैलेंस बैंड, और ये भी वैलेंस बैंड है, और ये भी कंडक्शन बैंड है, ये भी कंडक्शन बैंड है, और ये भी क्या है हमारे पास, कंडक्शन बैंड है। ठीक है, अब बात है, सारी दिक्कत जो है हमारे पास, जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे है, इस डेल्टा ई एनर्जी गैप के बीच में है, जो क्या फॉरबिडन है। ठीक है, और यहाँ पर तो बहुत कम है। अब देखो जिसमें एनर्जी गैप बहुत कम है, जिसमें क्या है एनर्जी गैप बहुत ही कम है, ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास, मेटल। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे, और इसे हम बोल सकते हैं कंडक्टर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है। और जिसमें एनर्जी गैप बहुत हाई है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे इंसुलेटर, इंसुलेटर। ठीक, और जो इन दोनों के बीच में हिलाई करता है उसे हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, बस यही चीज़ है। यानी अगर बात आती है सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी किसमें है, फॉरवर्डन एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा है इंसुलेटर में, उसके बाद है हमारे पास सेमीकंडक्टर में, और उसके बाद है हमारे पास सबसे ज़्यादा कम ई में। ठीक है, इसे अगर हम सेमीकंडक्टर लिख लें और इसे हम लिख लेते हैं इंसुलेटर। ठीक है, तो इंसुलेटर का जो एनर्जी गैप होगा सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेमीकंडक्टर का होगा, और सबसे कम जो होगा हमारे पास किसका होगा, हमारे पास जो कंडक्टर होता है। ठीक है, इसमें ये सब दिखाएंगे कंडक्टर। ठीक, अब देखिए इसके इफेक्ट क्या पड़ता है। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, कंडक्ट जो हमारे पास वैलेंस बैंड में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखो वो क्या करेंगे, जंप करना चाहेंगे कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन तभी पॉसिबल है, यानी कि कंडक्टिविटी किसी भी मेटल की या किसी भी सब्सटेंस की पॉसिबल तभी है जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएंगे अपने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। ठीक है, यहीं से कंडक्शन शुरू होगा। ठीक, अब देखो इंसुलेटर को क्या होगा, एनर्जी के बहुत ज़्यादा है, तो क्या करना पड़ा, बहुत हाई एनर्जी चाहिए। ठीक है, एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या बहुत हाई है, तभी यहाँ तक पहुँच पाएगा कंडक्शन बैंड तक। ठीक है, तब क्या होगा, कंडक्टिविटी शो करेगा। ठीक, अब एनर्जी गैप हाई होने की वजह से क्या होता है, इसकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। ठीक, वहीं अगर बात हम करते हैं सेमीकंडक्टर की। ठीक है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एनर्जी गैप है लेकिन थोड़ा सा है। ठीक है, स्लाइटली डिफरेंस है एनर्जी गैप में, तो क्या होगा, अगर इससे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलता है, कुछ टेम्परेचर यानी कि इतनी एनर्जी मिल जाती है कि जितने में ये क्या करते हैं, इस एनर्जी गैप को ओवरकम कर ले। ठीक है, यहाँ से जंप कर जाए कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो क्या करेगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, इन केस ऑफ कंडक्टर यहाँ पर क्या है, एनर्जी बहुत ही बिल्कुल जीरो है एकदम। ठीक है, इतना कम है कि भैया रूम टेम्परेचर पे भी कंडक्शन हो सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आसानी से कंडक्ट कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ और बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, तो क्या कर लेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा। ठीक है, बस इतना ही सा डिफरेंस है। ठीक है, जो हमारे पास बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि अगर डेल्टा ई एनर्जी गैप जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का इस एरिया पे होना पॉसिबल नहीं है, फॉरबिडन है बिल्कुल। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन नीचे ही होगा वैलेंस बैंड में, या कंडक्शन बैंड में ही होगा।
ऐसा नहीं हो सकता कि बीच में इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो, ठीक है, यानी कि जंप करेगा तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कर जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, 11th-12th में पढ़ा होगा कंडक्शन बैंड वाला और वैलेंस बैंड वाला, ठीक है। बस यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा रिवाइज हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ हमने क्या लिखनी है, अगर हमारे पास एग्जाम में आता है, ठीक है, तो हमने पूरा लिखना है, ठीक है, यानी कि कुछ चीज़ छोड़ देनी है, ठीक। काफ़ी लंबा होगा, शायद 13 मार्क्स का उसमें आएगा, 13 या 17 मार्क्स में आएगा, ठीक है, पूछा जाएगा तो। और उसमें हमने सारी डिटेल्स देनी हो, ठीक है। अब देखिए आज के लिए बस इतना ही, ये पूरा हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, इतना ही सब कुछ था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, ठीक है। अगला लेक्चर जैसे ही अपलोड होगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।